लगा, क्योंकि भूखे पेट ना होए गोपाला। आचार्य जी भगवान को मानने वाले थे, लेकिन आज भूखे हैं। अरे शाम को आचार्य जी ने सोचा कि हमने जो लिखा है वो ठीक नहीं लिखा है, और गीता के उस श्लोक को काट दिया जिसमें लिखा है कि प्रभु हम लोगों को नित्य ही भोजन की व्यवस्था कराते हैं। गीता के उस श्लोक को काट दिया और घर भी नहीं गए, शर्म की वजह से कि क्या कहेंगे। सुबह 4 बजे जागे, गीता सामने रखी थी और वो श्लोक देखा जिसमें पेन से काट दिया था। उसे इतना बुरा लगा इस श्लोक को देखकर, क्योंकि वो इस श्लोक दिखाई पड़ रहा था। अरे गुरुजी ने स्याही उठाकर उस पर पोत दी। अब पढ़ने में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पेन से काटने से वो श्लोक पढ़ने में आ रहा था। आचार्य जी बोले सब झूठ है, सब बेकार है, फिर भी अपना नित्य कर्म जैसे तैसे पूरा किया। उधर आचार्य की पत्नी के पास सुबह सुबह एक बालक आया और जोर से बोला, मां दरवाजा खोलो, ये सामग्री भवन में रखो। आचार्य की पत्नी ने दरवाजा खोला। एक बालक सर पर गठरी रखे खड़ा है, उसके शरीर पर निशान है, अरे मुंह उसका काला है। आचार्य की पत्नी ने कहा, बेटा तुम्हारी ये दशा किसने की? पोटली लेकर रख दी और उस बालक को गोद में लेकर पूछ रही हैं किसने की है। उस बालक ने कहा, मां दूर बसत मम गांव से, गांव तुम्हारो, मुझे देर हो गई। अरे मेरा गांव आपके गांव से दूर है मैया, इसलिए मुझे देर हो गई। और देखिए आप मेरी क्या हालत कर दी गई है। और मेरे गुरुजी एक दिन भूखे रहे हैं और शिष्य पर पूरी गुस्सा उतार दी। ये निशान लकड़ी के संटी के हैं और फिर मेरा मुंह भी काला कर दिया। आचार्य की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। बालक को गोद में बैठाया और बोली, गुरुजी की शिकायत नहीं करना। अरे गुरुजी वृद्ध हैं, मन में कोई भी दुर्भाव नहीं रखना। आचार्य की पत्नी ने बालक का मुंह धोया और खिला पिलाकर संतुष्ट करके भेज दिया। बालक जब चला गया तो पोटली खोली तो पहले गुरुजी के कपड़े थे और माँ की धोती थी। बहुत तरह के पकवान थे। अब सब देखने के बाद माँ सोचे कि अब तो आ जाएं आचार्य जी। आचार्य आए, देखा और बोले, कौन आया? आचार्य की पत्नी थोड़ी गुस्सा में बोली। क्या बोली, बड़े ध्यान से सुनिए। जिस नन्हे से बालक को ऐसी सजा दी है, अरे क्या दया नहीं आई? उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और आपने तो हद पार कर दी। नन्हे से बालक का मुंह भी काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास कोई नहीं आया था। आचार्य की पत्नी बोली, मैं क्या झूठ बोल रही हूं? मैंने खुद उसके मुख की कालिक पोंछी है। पता नहीं कौन सी कालिक लगाई कि उसकी तो साफ हो गई, परंतु हमारे कपड़े काले हो गए। ऐसा कहकर आचार्य की पत्नी ने अपने हाथ भी दिखाए। ओहो, देखो ये कालिमा, कि गुरु माँ के हाथों में कालिमा लगी हुई है। और जब आचार्य की पत्नी ने आचार्य को दोनों हाथ दिखाए तो उस कालिमा में आचार्य को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था
कि जिस श्लोक पर आचार्य ने स्याही पोती थी, आचार्य की आंखों से आंसू की धारा चालू हो गई और आचार्य ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा बताया। मां भी बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरी गोद में भगवान बैठे थे। आचार्य तुरंत उठे और भगवान जी की 108 परिक्रमा की हैं। भगवान की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने भागवत पुराण की परिक्रमा की है, विश्वास का प्रतीक। भागवत जी में लिखा है कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी व्यवस्था करता हूं और करता रहूंगा। ये है बहुत कठिन, पर जो इस मार्ग पर है वो माला माल है। बाकी के सब कंगाल हैं। प्रभु श्री सीताराम की एक स्तुति हम लोग करेंगे और वो आप मेरे साथ करें। बहुत ही प्यारी स्तुति है। आप सब भक्ति में डूब जाएंगे और प्रभु आपके सारे कलेश और संकट दूर करेंगे। मेरे साथ आप गाएंगे। प्रभु सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पड़ो दीन मनोज। आप लोग अपना अपना नाम लेकर प्रभु की स्तुति ये जरूर करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी इस स्तुति को पढ़ेगा, उसके सारे संकट राम जी सदैव के लिए दूर कर देंगे। तो मेरे साथ आप सब प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की।